वेलकम टू सामूहिक क्लासेस बच्चों। आज का जो टॉपिक है हम लोग का बच्चों वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़ रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। आज का तीसरा टॉपिक है बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसमें हम लोग को क्या करना है बच्चों, ये आइडेंटिटी टॉपिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक, जितने भी इसके टॉपिक्स हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आइडेंटिटीज है। सबसे पहले हम लोग समझे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते किसमें बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रखे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो था साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो जो वैल्यू है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, यदि वो इक्वेशन के फॉर्मेट में हो, ठीक है बच्चों, और वो थीटा का जो वैल्यू हो वो किसी भी थीटा के वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करे, तो वैसा जो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है वैसे टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे एक एग्जांपल बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए बच्चों यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ चुके हैं। ये सब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था उसको हम लोग कैसे लिखें, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखें। अब यहाँ पे आप थीटा के जगह पे कुछ भी वैल्यू रखिए, 0, 30, 45, ये सब के लिए इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि कोई ऐसा कंडीशन बनता है, ऐसा कोई इक्वेशन बनता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग किस फॉर्म में लिखें, इक्वेशन के फॉर्मेट। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है। तो यदि किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं और वो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू हो, वैलिड हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो एक आइडेंटिटीज है। कैसा आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इस चैप्टर में हम लोग को इसी के बारे में, इन्हीं आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होते हैं बच्चों, वो मैं लिख देता हूं जो कि आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया बच्चों पहला आइडेंटिटी। दूसरा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों, ऐसे जनरली ये फॉर्मूला के टर्म पे कैसे लिखा हुआ रहेगा आपको बुक में, ऐसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये एज अ फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे याद रखें, क्योंकि देखिए बच्चों पहला फॉर्मेट क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसको भी ना मैं उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस आ जाता है, इस टैन को इधर आप भेज देते हैं तो यहाँ पे ये 1 बचता है। इससे क्या होगा कि हर एक की इक्वल टू में आपको 1 मिलेगा, तो थोड़ा मेमोराइज करना आसान हो, ठीक है। ये आया कहाँ से, इस तरीके से बुक में आपको ऐसे फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसे याद करना, इससे याद करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। तीसरा है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बुक में कैसे मिलेगा बच्चों, ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे याद करना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों में क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, और इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। साइन और कॉस वाले को प्लस के साथ, सेक में से टैन को सब्ट्रैक्ट करना है, कॉसेक में से कॉट को सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखने का ऐसा तरीका है, साइन को कॉस के साथ ऐड करके स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, सेक माइनस टैन 1, कॉसेक माइनस कॉट 1। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिन बच्चों को ऐसे याद रखना है वैसे भी याद रख सकते, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी, क्योंकि ये एक इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में आपको जो यूज होने वाला है वो ये है। और एक और बच्चों जो हम लोग कोशेंट रेशियो वाला पढ़े थे वो भी आप लोग याद रखेंगे, जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या था, टैन थीटा, और एक कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये कॉट थीटा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी यूज मिलेगा बच्चों इस एक्सरसाइज में, भरपूर यूज इसका मिलने वाला है। इस वैल्यू का, ये जो क्वोशिएंट रेशियो आया था उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होगा। और इसका बच्चों तो खैर पूछिए ही नहीं, ये पूरा 3 फॉर्मूला यदि ये आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये सब, तो आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ये चैप्टर मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले चलूंगा बच्चों। इसके
एक भी क्वेश्चन आपसे ना बने ऐसा संभव ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, हर एक क्लास को सिंसियर वाइज देखना है। उसके बाद एकदम जीरो लेवल से बच्चों जिस लेवल तक का क्वेश्चन आप 10 क्लास का बनाना चाहें उस लेवल का आप बना सकते हैं। चलिए बच्चों, तो कुछ ये फॉर्मूला याद रखेंगे। यदि आप इसको प्रूफ करना चाहे तो बहुत इजी गोइंग है बच्चों, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आपने क्या पढ़ा है, p/h, और कॉस थीटा क्या पढ़ा है, v/h, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, तो p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। अब देखिए h स्क्वायर एलसीएम हो गया तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। सेम एज आप इसके लिए भी देख सकते हैं बच्चों, ये भी वैसे ही, इसका क्या होता है b/h, इसका क्या होता है इसका सॉरी h/b, और इसका p/b। इसको भी आइए बच्चों सॉल्व कर ले, एक और सॉल्व कर ले। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक थीटा आप क्या लिख सकते हैं, h/b, किसका उल्टा, कॉस का। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों ऐसे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये क्या हो गया, p स्क्वायर बाई b स्क्वायर। LHS को सॉल्व करते हैं बच्चों, एलसीएम क्या हो गया, b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, क्या मिलेगा, b स्क्वायर बाई b स्क्वायर क्या आ गया, 1। तीसरा आप खुद से करके देखिएगा, हो जाएगा, आसान है, ठीक है। अब चलिए बच्चों इस पे, अब इसके क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, सॉल्व कैसे होगा। फॉर्मूला तो देख रहा है बच्चों, बस गिना चुना फॉर्मूला है, इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं बच्चों। जो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का स्ट्रेटजी बताऊंगा, इतना बेसिक, इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगा बच्चों कि आपके माइंड में बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से मैं आपका डर बिल्कुल मिटा देने वाला हूं। जैसे आप पहला 2 चैप्टर्स किए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, वैसे ही आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका स्ट्रेटजी हम लोग देखेंगे बच्चों कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखें। तो सबसे पहला बच्चों, जो सबसे पहला तरीका है वो किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो बच्चों, मैं बार बार यही कहता हूं, जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए, उसके बाद जाना कहाँ है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर को, आपको जाना कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके जाना कहाँ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका कि आपको RHS देखना है। RHS मतलब प्रूफ करके आपको कहाँ पहुंचना है, ठीक है। ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन हो गया कि आपको पहुंचना कहाँ का है, आपका गंतव्य स्थान कहाँ है, डेस्टिनेशन। दूसरा बच्चों, आपको क्या गिवन है, LHS को देखना है कि आपको दिया हुआ क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप LHS देखेंगे तो LHS को देखने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि जहां पे आपको जाना है उससे रिलेटेड कोई हेल्प मिल रहा है क्या। यदि आपको जाना है RHS के पास तो वहां से कोई डायरेक्ट लिंकअप मिल रहा है क्या। क्या चीज का लिंकअप मिल सकता है, आप अभी जो फॉर्मूला पढ़े, क्या चीज का फॉर्मूला पढ़े, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पढ़े, उससे कोई लिंकअप हो रहा है क्या। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पढ़े उससे लिंकअप नहीं हो रहा है तो कोई आप ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो पढ़ के आए हैं बच्चों 7, 8 ये सब जूनियर क्लास में, उससे आप लिंकअप करने का देख सकते हैं। जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये सब इस फॉर्मूले पे वो सेटअप हो रहा है तो आप उस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखें कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। RHS वो कंसीडर कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एज वेल एज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आप ये अभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला देखिए, डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर RHS, डेस्टिनेशन, आपको जाना का। दूसरा, आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज कर सकते हैं, सच एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वगैरह, ये सब वगैरह। तीसरा वर्क आपको ये करना है बच्चों, यदि आप इन सब से काम नहीं हो रहा, फॉर्मूला यूज किया, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने RHS पे, आप क्या करिए ना, जो भी गिवन वैल्यू है LHS में उसको किस में चेंज कर दीजिए, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए।
साइन और कॉस में आपको चेंज कर देना है। किसमें चेंज करना है? साइन और कॉस में, जो भी गिवन वैल्यू है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूं बच्चों, ये प्रैक्टिस से आता है। ये मैं प्रैक्टिस करके आपको बता रहा हूं कि ये सब आप यदि कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जिसके वजह से आपका सारे क्वेश्चन में ये जो मेथडोलॉजी लगाने वाले हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल। अभी एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और इन्हीं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के हेल्प से मैं बताऊंगा कि कैसे ये सारा पॉइंट्स जो है आपको प्रॉब्लम बनाने में मदद देंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों का अपना बनाने का अलग होता है कॉन्सेप्ट, वो किसी और तरीके से बना सकते हैं, बट मैं जो आपको बताऊंगा इन सारे रूल के हेल्प से आप यदि समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे और बिल्कुल आसान होंगे। चलिए बच्चों, अब चौथा तरीका क्या है? जब आप यहाँ पे आ गए, पहले तो आप RHS देख लिए कहाँ जाना है, उसके बाद उस जाने के लिए यदि आप कोई फॉर्मूला यूज करके वहां पे पहुंच पा रहे हैं तो फॉर्मूला यूज करिए, अलजेब्रिक फार्मूला एज वेल एज आइडेंटिटिकल फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। उसके बाद यदि इससे भी काम ना बना तो आप उसको क्या करिए, LHS को साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। चौथा तरीका, साइन और कॉस में चेंज करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों। सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करिए, सिंप्लीफाई जहां मैक्स टू मैक्स सिंप्लीफाई हो सके उस मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन तक पहुंचिए। यदि आप RHS तक पहुंच गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कभी कभी बच्चों किसी किसी क्वेश्चन में आप यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करके आए लेकिन RHS पे नहीं पहुंच पाते हैं, वो वैल्यू ऑलरेडी छोटा आ जाता है। मान लीजिए वो सॉल्व होके बिल्कुल एकदम से छोटा टर्म आ गया, लेकिन RHS जो है अभी कुछ बड़ा टर्म बचा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों, ये एक बड़ा टर्म है बचा हुआ, मान लीजिए जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब आप LHS को सॉल्व कर लिए और वो एकदम बेस्ट सिंप्लीफाइड हो गया और वो अभी भी RHS के बराबर नहीं आया है, तो आप फर्दर किसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, RHS को सॉल्व कर लीजिए। फर्दर सॉल्व RHS। ठीक है, कब? ये कब करेंगे? जब आप ये LHS में ये सारा क्राइटेरिया लगाए और फिर भी आप RHS पे नहीं पहुंच पाए तो लास्टली आप फर्दर RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, और जब RHS भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा तब आपका LHS और LHS दोनों बराबर आना ही होगा। उसको LHS और RHS दोनों बराबर होगा। और यदि ऑलरेडी RHS सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो सीधा आप LHS को सॉल्व करेंगे, वो सीधा आप RHS पे पहुंच जाएंगे। चलिए, तो ये कुछ बातें हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखना है। ये थ्रू आउट पूरा एक्सरसाइज ये बहुत आपको काम आएगा। सबसे पहले आपको देखना है जाना कहाँ है, RHS डेस्टिनेशन क्या है आपका, फॉर्मूला जो आप पर है उसका यूज करना है। फॉर्मूला यूज करने के बाद भी नहीं हो रहा है, साइन कॉस में चेंज करना है। साइन कॉस में चेंज करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब बच्चों LCM वगैरह लेके जैसे आप लोअर क्लास में पढ़े वैसे सिंप्लीफाई करिए उसको। उसके बाद भी आप RHS पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो RHS को फर्दर सॉल्व करिए, फिर LHS और RHS आपका बराबर हो जाएगा। चलिए, तो अब इसके एप्लीकेशन को हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास, cosec थीटा बाई cosec थीटा माइनस 1। इसका हम लोग LHS लिख लेते हैं बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, और उसका LHS लिख रहा है। तो LHS क्या है, cosec थीटा बाई cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा बाई cosec थीटा प्लस 1। और जाना क्या है बच्चों, 2 sec स्क्वायर थीटा। मतलब RHS ऑलरेडी वेल सिंप्लीफाइड दिख रहा है। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते, बहुत कर सकते हैं तो इसको cos में चेंज करेंगे। मतलब ये ओवरऑल क्या दिख रहा है, ये सिंप्लीफाइड है। अब आपको क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है। पहला क्या तरीका था कि आपको RHS देखना है, तो RHS देखें, ये बिल्कुल एकदम शॉर्ट है। दूसरा तरीका क्या करना है आपको, यदि कोई फॉर्मूला लग रहा है, आइडेंटिटीज फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फार्मूला एज वेल एज अलजेब्रिक फार्मूला, तो आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, कोई यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज दिख रहा है, यदि मैं इन दोनों का एलसीएम दूं तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के टर्म में हो जाएगा। तो वहां पे एक अलजेब्रिकल फार्मूला लग गया आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसको फर्दर हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एक तरीका और क्या हो सकता था बच्चों, इसको साइन और कॉस में चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग का पहले से वो फॉर्मूला पे आ रहा है तो वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब हम इसको एलसीएम लेते हैं cosec थीटा माइनस 1 और cosec थीटा प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये cosec थीटा
ये कैंसिल, बचा क्या ये, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा, यहां पे क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। अब देखिए यहां पे कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आ गया आपका, कॉसेक का स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा, मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों सिंपली, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए नीचे में आपका क्या आ गया, a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, किस फॉर्मूले पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का कॉसेक थीटा, ये माइनस का कॉसेक थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, कॉसेक का स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक का स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखिए तो अभी ये आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला देखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कौन सा फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ध्यान से देखिए इस 1 को यदि इधर भेज दें तो ये क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए अब ध्यान दीजिए, अभी आरएचएस आपको क्या लाना है, सेक के टर्म में लाना है, लेकिन आपका यहाँ पे आया क्या है कॉसेक और कॉट आया, मतलब अभी सेक नहीं आया, तो अब स्टेप क्या है बच्चों कि इसको सिंप्लीफाई किए, उसके बाद ये सिंप्लीफाइड हो गया, अभी भी नहीं पहुंचा है, तो और अगला जो स्टेप्स है उसको अप्लाई करते जाते हैं। अब इसको किस में करते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कॉसेक थीटा को कैसे आप साइन में चेंज करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल फार्मूला याद करिए आप, कॉसेक थीटा का क्या होता है साइन थीटा, उसका रिवर्स तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉट स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, कॉट का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए साइन और साइन दोनों के डिनोमिनेटर में है क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास ऊपर में 2 और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप क्या किए कॉस को ऊपर जस्ट रिवर्स करिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब किसका आ रहा है रेसिप्रोकल जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं किसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, सेक थीटा का रिवर्स कॉस थीटा उसके हेल्प से आ रहा है। तो ये कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सेक के टर्म में, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, और आपको जाना कहाँ था यहीं पे जाना था, ठीक है। तो जो स्टेप्स अभी मैं बताया बच्चों कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है, उस स्टेप्स को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों यदि वो स्टेप्स लगाएंगे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होंगे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये समझ में आया होगा, बस इसमें कुछ नहीं किए, इसका एलसीएम ले लिए, सिंप्लीफाई किए और साइन कॉस में यहाँ पे चेंज किए और हम लोग अपने आरएचएस पे पहुंच गए। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस चैप्टर में बस आपको क्या ध्यान देना है कि कुछ फॉर्मूला एकदम नाम मात्र का है बच्चों, इसमें फॉर्मूला ज्यादा है भी नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी फॉर्मूला है वो थोड़ा सा आपके माइंड में होना चाहिए और उसका अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का आइडेंटिटीज का, अब अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है आपका सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा और बराबर 1 लाना है, तो ये एलएचएस हम लेके चलते हैं बच्चों, ये हम लोग का एलएचएस हो गया। चलिए जाना कहाँ है आरएचएस 1, ये इतना सिंप्लीफाइड है कि अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड हो ही नहीं सकता है, मतलब हमको पूरा एलएचएस को ही सॉल्व करना, आरएचएस को तो सॉल्व करने का बात ही नहीं। चलिए अब एलएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहला तो आरएचएस देख लिए 1 है, दूसरा स्टेप हम लोग का क्या होता है कि यदि कोई फार्मूला एक्ट हो रहा है तो वहां पे हम लोग कोई फार्मूला लगाएंगे, अलजेब्रिक फार्मूला एज वेल एज आइडेंटिटी, तो यहाँ पे कोई फार्मूला पे बेस्ड नहीं है बच्चों। तीसरा स्टेप चेंज इन साइन कॉस, तो तीसरा स्टेप हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, और साइन तो ऑलरेडी चेंज है 1 माइनस साइन थीटा, सेम एज ऊपर में आएंगे बच्चों, यहाँ पे कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, सेक को, टैन को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। तीसरा स्टेप हम लोग कर लेते हैं
साइन कॉस में चेंज करने के बाद फिर क्या करते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आइए इसको सिंप्लीफाई किया जाए। ये आपका कॉस थीटा 1/cos थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, यहां पे क्या हो गया cos थीटा एलसीएम, तो ये 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला दिख रहा है, जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका अगला स्टेप आपको खुद बताएगा आपको क्या करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला हो सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या बचा cos थीटा क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अभी आइडेंटिटीज हम लोग देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां से आप क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अब ये बच्चों बस बेसिक है इसलिए मैं इतना लिख के बता रहा हूं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी फॉर्मूला याद अच्छे से नहीं हुआ होगा, वरना आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आप पुट करेंगे क्या cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, कहां जाना था 1 के पास पहुंच गए। ठीक है, कुछ स्टेप्स के मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। चलिए इस बार का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ऑलरेडी साइन के टर्म में गिवन है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और इक्वल टू 2 cosec थीटा लाना। ये भी लग रहा है कि बेस्ट सिंप्लीफाइड है, मतलब आपको एलएचएस से ही जाना होगा आरएचएस के पास। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, अलजेब्रिक एज वेल एज आइडेंटिटी, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है डायरेक्ट। ये साइन कॉस में चेंज करना है क्या, नहीं ऑलरेडी चेंज है। तो फिर तीसरा स्टेप ओनली सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जैसे हम लोग 5-6 क्लास में नंबर का सिंप्लीफिकेशन करते थे एलसीएम लेके, वैसे ही यहाँ पे नंबर के जगह पे आपका क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसका एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम क्या हो गया साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करिए बच्चों, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिख देते हैं, प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पे 1 और b के जगह पे cos थीटा, तो 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। चलिए बच्चों यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना अभी पढ़े हम लोग, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला 1, यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे ये 1 और ये 1, कुछ स्टेप मैं बच्चों शॉर्टकट लिख देता हूं, बट आपको हर एक स्टेप बाय लिखना है क्योंकि सीबीएसई स्टेप वाइज मार्किंग देगा। यहाँ पे थोड़ा मैं आपका समय बचा के यहाँ पे स्टेप्स को एक डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों, लेकिन आपको स्टेप्स पूरे लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और 2 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए यहां से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 1 प्लस cos थीटा बचा आपके पास, और एक 1 प्लस cos थीटा डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है, 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, 2 बाई साइन थीटा, 2 बाई साइन, साइन का रिवर्स आप कैसे लिख सकते हैं कॉसेक, जाना कहां था कॉसेक, पहुंच गए। तो स्ट्रेटजी काम आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या करना है। चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चों, बस आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, कैसे बनाने का तरीका है,
हर एक लेवल के क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों, और ये चैप्टर बहुत आसान आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। LHS लिख देते हैं बच्चों, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। जाना क्या है 2, जो कि बेस्ट सिंप्लीफाइड है, मतलब LHS को सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए उसके बाद अगला स्टेप्स, क्या कोई यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है? कोई आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं है। तीसरा स्टेप क्या करना? चेंज इन साइन कॉस। आइए बच्चों साइन कॉस में चेंज करते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस बाई साइन। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन। ये तो कन्वर्जन याद ही होना चाहिए आपको, जो कोशेंट है या उसका रिवर्स कन्वर्जन है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि कैसे आप किसको क्या लिख सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस। ये तो फिक्स्ड है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बच्चों, 2-3 है कन्वर्जन, एक कॉस साइन बाई कॉस tan, कॉस बाई साइन कॉट, और बाकी उसका 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रिवर्स कर दीजिए, 3-3 आपका टोटल 6 हो गया। ठीक है, तो कॉस का सेक, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस, सेक का 1 बाई कॉस। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम क्या हो गया? साइन। यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया आपका? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक यूनिट कंसीडर करिए, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये एक यूनिट हो गया, और यहाँ पे -1 दिख रहा है और यहाँ पे +1 दिख रहा है। इसका मतलब आप यदि इसको a के जगह पे ट्रीट कर रहे हैं और इसको b के जगह पे ट्रीट कर रहे हैं 1 को, तो a प्लस b और a माइनस b का एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है। तो इसको हम क्यों ना a प्लस बी इंटू a माइनस बी के टर्म पे ब्रेकआउट कर दें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 के जगह पे क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, डिवाइडेड बाय। ये स्टेप आपको समझना होगा आसानी से, कुछ नहीं किए हैं, एक ये 1 यूनिट ट्रीट कर लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, उसके साथ -1 था यहाँ पे +1, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a की जगह पे ये था a का स्क्वायर हो गया, b की जगह पे 1 था 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे में क्या था? साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे पुट करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 कॉस थीटा साइन थीटा, -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1, बाकी एज इट इज -1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू +1 -1 कैंसिल, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन कॉस, ये साइन कॉस और ये साइन कॉस कैंसिल, RHS 2, लाना कितना था? 2 आ गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्वेश्चन बन रहे हैं, आसान है क्वेश्चन, चैप्टर आसान है, समझ सकते हैं, आपसे भी बन सकता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, ये LHS और ये RHS। RHS इस बार थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बेस्ट सिंप्लीफाइड नहीं है, इन सारे क्वेश्चन के जैसा RHS बेस्ट सिंप्लीफाइड नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए RHS के पास जाना है। यदि LHS हम लोग सॉल्व करके आए और यदि RHS के पास फर्दर हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो फिर एक ऑप्शन हम लोग के पास लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, क्या? RHS को भी हम लोग सॉल्व करके LHS के बराबर ला सकते हैं। तो सबसे पहला काम, LHS भी वेल सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उससे भी पहले ये कोई फॉर्मूले पे आ रहा है क्या? a प्लस बी a माइनस बी कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है।
तो अगला स्टेप क्या है, साइन कॉस में चेंज करना। चेंज करते हैं साइन कॉस में। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन। कॉस ऑलरेडी कॉस में है, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस। चलिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे कौन एलसीएम हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए आप फॉर्मूला पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेम एज यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, जस्ट रिवर्स आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको क्या करिए, रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर दीजिए। उसके लिए आपको माइनस कॉमन कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां से आप माइनस कॉमन कंसीडर करिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सेम एज यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या मल्टीप्लाइड है आपका, साइन कॉस। इसको एक साथ साइन कॉस, माइनस और माइनस दोनों बाहर है, मल्टीप्लाई होके प्लस, और यहां पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा और इसके जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस ऑलरेडी आपका प्लस हो चुका है। डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन आपको अभी भी जाना कहां था, 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अभी भी आप आरएचएस नहीं पहुंच पाए, और ये आपका बेस्ट सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब इसके बाद आप नहीं जा पा रहे हैं कहीं, तो क्या करिए, आप फर्दर आरएचएस को सॉल्व करिए। आरएचएस आपका क्या है, 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या करिए, अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, कॉट को कॉस बाई साइन। अब यहाँ पे एलसीएम आप फर्दर क्या ले सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका एलसीएम हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस से कॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन कॉस ऊपर चला जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बाई 1, और इस साइन थीटा कॉस थीटा को अब आप प्लेस कर दे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया फाइनली, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया, देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये प्रूफ हो गया। तो बहुत सारे केसेस में डायरेक्ट एलएचएस टू आरएचएस हम नहीं जा पाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, आरएचएस को भी फर्दर सॉल्व करके हम लोग एलएचएस तक ला सकते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए